जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पुलिस की पहले ये जो कारनामे की कहानी है उसको पहले सुन लीजिए। ये बेटी और ये माँ है और पहले इनको सुनिए। यह वीडियो पॉइजन खाने के बाद बना है। मैं काजल ठाकुर, जिला पीलीभीत, थाना सोनगढ़ी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। आज मजबूर होकर के मैंने माँ बेटी ने पॉइजन खा लिया है। हमारी मौत के जिम्मेदार पीलीभीत पुलिस और विपक्षी युवती व उसके सारे परिजन होंगे, जिन्होंने पैसों के चक्कर में हम पे एक फर्जी मुकदमा लिखवाया। पुलिस को सब कुछ पता था और उसका फूफा इसकी सीट सानू, उसके कहने से, उसकी सह से मुझे व मेरे पिता को एक ही मुकदमे में, बलात्कार के मुकदमे में दोनों को फंसाया गया। हम जगह जगह गए, एडीजी महोदय के यहाँ गए, लेकिन कहीं से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुझे और मेरी मां की मौत के बाद मेरे पिता को न्याय दिलाया जाए और विरोधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिन्होंने हमारी एक न सुनी। आज हम लोग बहुत मजबूर है। हमें नहीं पता हम कितनी देर है नहीं है, लेकिन एसएचओ साहब हमें थाने बुला रहे हैं। उन्होंने 48 घंटों से मेरे जिया जी को पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो मजबूरन मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं जेल जाने से अच्छा मैंने यही डिसाइड किया कि मैं खुद को और मेरी माँ, हम दोनों खुद को खत्म करते हैं। और मेरे पापा, मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। वो 62 साल के हार्ट पेशेंट हैं, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। हो सकता है शाम तक उनकी भी लाश मिले। हम सबकी मौत के जिम्मेदार पीलीभीत पुलिस, एसएचओ सोनगढ़ी और वो लड़की, उसके परिजन होंगे। ने सुना। अब ये वीडियो दरअसल मुझे शोभना यादव, जो कि एक न्यूज चैनल की एंकर हैं, इनके ट्विटर पे दिखा, जहां पे इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के पीलीभीत में पुलिस प्रशासन से परेशान होकर मां बेटी ने खाया जहर। बेटी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके पिता को रेप के झूठे मुकदमे में फंसाया है। ये हो गया मामला। अब जरा सोचिए और ध्यान से सोचिए कि हम आईएएस बन जाते हैं, हम आईपीएस बन जाते हैं, हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हम विधायक बन जाते हैं, हम इस देश के संवैधानिक पदों के लिए प्रयासरत होते हैं और जब उस संवैधानिक पद को पा जाते हैं तो क्या हम इंसान रह जाते हैं? जरा सोचिए कि यदि यह वीडियो, सबसे पहले तो यह मामला अभी जांच का विषय है। जो आरोप पुलिसिया तंत्र पे लग रहा है, और पहली बार साहब इस देश में और उत्तर प्रदेश में पुलिसिया तंत्र पर इस तरह का आरोप पहली बार नहीं लगा है। दिक्कत इस बात की है कि आम आदमी यदि सवाल पूछ लेता है, आम आदमी यदि कड़वे सवाल पूछ लेता है तो उसके ऊपर आसानी से मुकदमा लाद दिया जाता है। उसको न्यायिक व्यवस्था के दायरे में लाकर खूब परेशान किया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। लेकिन जब सिस्टम के लोग ही मनमानी करें, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मनमानी कर सकते हैं क्योंकि हम वर्दी पहन लिए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मनमानी कर सकते हैं क्योंकि हम किसी सदन के माननीय सांसद या विधायक हैं, हम इसलिए मनमानी कर सकते हैं क्योंकि हमने सिविल सर्विसेज पास कर लिया, अब हम संवैधानिक पद पे बैठ गए, हम आईएएस पीसीएस कोई अधिकारी हो गए हैं। क्या सिर्फ अधिकारी बन जाने से, कोई संवैधानिक पद पा जाने के बाद हम मनमानी कर सकते हैं? और ऐसे मनमानी को रोकने के लिए कितनी कार्रवाई की जाती है? कितने केसेस में ऐसा होता है कि यदि कोई पुलिस वाला गलत रहे, अगर कोई अधिकारी गलत रहे तो उसको सजा होती है? क्या आपने इस तरह की चीजें कभी देखी हैं? रेयर ऑफ रेयर, जब कोई मामला हाईलाइट होता है तभी ऐसा होता है। वरना अगर हमने वर्दी पहन लिया है, हम इस देश के संवैधानिक पद पे हैं, तो हम ही हैं हम। और यह मामला, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के तमाम मामले हमको और आपको आए दिन देखने को मिल जाते हैं, जहां पे पुलिसिया तंत्र पर या फिर किसी जिम्मेदार अधिकारी पर, आईएएस ऑफिसर पर, पीसीएस ऑफिसर पर, किसी लेखपाल पर, किसी कानूनगो पर, किसी एसडीएम पर इस तरह के आरोप लग जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है, खबरी दुनिया एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। मुकदमा सिर्फ इसलिए लाद दिया गया क्योंकि उसने वहां के केराकत के एसडीएम से सवाल पूछ लिया था, और वो लड़का जिस हिसाब से, जितनी सबूत दिखा रहा है, जिस हिसाब से पूरे उस प्रकरण को कवरेज किया, उसके ऊपर मुकदमा सिर्फ इसलिए लाद दिया गया क्योंकि उसने एसडीएम से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछ लिया था। और एसडीएम मोहतरमा, चूंकि एसडीएम है, उनके हाथ में पावर है,
तो वो जैसे चाहेंगी जब चाहेंगी किसी के ऊपर एफआईआर कर सकती हैं। मैं 2 दिन से 3 दिन से एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब ट्रूकॉलर का जमाना है। पहले ही जर्नलिस्ट विकास गोस्वामी नाम छप जाता होगा तो शायद सोचती होंगे कि इसका फ़ोन उठाने से बढ़िया स्टेनो को दे दो, वो अपना कह देगा कि मैम वर्चुअल मीटिंग में या फिर फला मीटिंग में डेका मीटिंग में बिजी हैं, बात नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो मैं सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये करना चाहता हूं कि क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर, ऐसे पुलिस के ऊपर, ऐसे जिम्मेदारों के ऊपर अगर वो मनमानी करते हैं, यदि वो हमारे संविधान के साथ, हमारे देश के न्याय व्यवस्था के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनके ऊपर आपका बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये पहली बार मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। बुलडोजर गुंडों और माफियाओं पे अगर चल रहा है तो क्या जो प्रशासनिक सेवा में रह के गुंडई और माफियागिरी कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है सर, ये सवाल उन तमाम पीड़ितों का है जो ऐसे लोगों के कुचक्र में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले गलत हैं या फिर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं, आए दिन मुझे देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही तत्परता के साथ अपने फर्ज को निभा रहे हैं, जो खाकी वर्दी को अपना मान सम्मान समझते हैं, जो अपने संवैधानिक पद को अपना मान सम्मान समझते हैं और काफ़ी ईमानदारी से ऐसा अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन वो पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं, जो गुंडई पे तारू हो गए हैं, क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देकर, चिन्हित करके कठोर सजा देकर मिसाल पेश करने की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश में? ये तमाम सवाल हैं। और वही सवाल आज देखिए, यह बेटी अपनी माँ के साथ, जो मतलब कि वीडियो में ये कह रही है कि इसने और इसकी माँ ने पुलिस वालों से, पीलीभीत के पुलिस वालों से तंग आकर जहर खा लिया है, और सीधा सीधा वीडियो में यह आरोप लगा रही है कि यदि हमें कुछ होता है, यदि हमारी जान जाती है, तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार पीलीभीत पुलिस होगी। क्योंकि बार बार पीलीभीत पुलिस को समझाने के बाद, कहने के बाद भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं और इन चीजों को लेकर जब तक, मैं बार बार यह बात कहता हूं कि जब तक इस तरह के पुलिस प्रशासन जांच करवाइए, यदि पुलिस प्रशासन वहां पे गलत पाई जाती है तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि पुलिसिया तंत्र में भी जो करप्ट पुलिस वाले हैं वो उस सजा को देखने के बाद उनके मन में भी बाबा के बुलडोजर का भय हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो साहब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, लोकतंत्र जिंदाबाद, न्याय व्यवस्था जिंदाबाद, नारे लगा लीजिए, मंचों से अच्छे अच्छे भाषण दे दीजिए, बाकी न्याय व्यवस्था की जय हो। बाकी इस प्रकरण को लेकर पीलीभीत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता वो क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।